तो अभी हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। ये है I इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो वैसे तो हमने आपको बताया था कि हमें जो वैल्यू निकालनी होती है उसमें जो समाकलन की जो लिमिट होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम तो इसी को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। मतलब हम पहले इसी की वैल्यू निकालेंगे कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के लिए, ठीक है ना। तो बाद में क्या होगा कि जब इसकी वैल्यू निकलेगी तो उसमें लगा देंगे वो वाली प्रॉपर्टी समफलन और विषम फलन वाली। तो वो हो जाएगी 2 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, ये लिमिट। तो पहले तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसको हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसका मान निकालेंगे पहले, फिर इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो देखते हैं, पहले सब लोग देखो पहले, है ना, सबके समझ में आ जाएगा। सवाल वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हम जानते हैं। कैसे, देखो हम समाकल हम समाकल हम समाकल I इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ एफ जेड कितना होगा, यहाँ एफ जेड होगा 1 अपॉन जेड की घात 4 प्लस ए की घात 4, ठीक है। ये हो गया एफ जेड, इसको नंबर 1 दे देते हैं, काम आएगा, ठीक है। और C जो है वो निम्न वक्रों से मिलके बना है। यहाँ C समृत कंटूर निम्न वक्रों से मिलके बना है, निम्न वक्रों से मिलके बना है, ठीक है। निम्न वक्रों से मिलके बना है, निम्न वक्रों से मिलकर बना है। निम्न वक्रों से मिलके बना है, ठीक है। निम्न वक्रों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से वक्र हैं वो देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 है वृत्त गामा मापांक z इक्वल टू कैपिटल R का ऊपरी अर्धभाग, या फिर हम लिख सकते थे कैसे, जैसे हमने पहले लिखा था कि ऊपरी अर्ध समतल में अर्धवृत्त जो होता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है वास्तविक अक्ष पर z इक्वल टू माइनस आर से z इक्वल टू प्लस आर तक रेखाखंड या भाग, ठीक है। तो कुछ भी लिखें, ठीक है ना। हाँ, तो वापस देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं पोल्स निकालने के लिए फलन एफ जेड के अनंत तक के लिए, फलन एफ जेड के पोल्स निकलेंगे अनंतकों के लिए क्यू जेड इक्वल टू 0, और कितना है क्यू जेड, ये है 1 अपॉन प्लस ए की घात 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा, गलत हो गया शायद, ये 1 अपॉन नहीं आएगा, ये हो जाएगा z की घात 4 प्लस ए की घात 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्यू जेड है, देखो
नीचे वाला जो है पोल्स निकालते हैं ना अपन, तो पोल्स के लिए क्या होता है, नीचे वाले को रखते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ कितना है क्यू जेड, यहाँ क्यू जेड कितना है, नीचे वाला माना है हमने, ये जो हर है ये, और पी जेड कितना है, पी जेड तो 1 है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है लिखने की वजह से, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ से कितना आएगा, इक्वल टू -a⁴, और ये आ गया a⁴ इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी, देखो z⁴ अपॉन a⁴ इक्वल टू -1 को अपन लिख सकते हैं e⁻²n+1 πi, ठीक है। क्योंकि हमको पता है e⁻²n+1 πi का मतलब होता है cos 2n+1 पाई प्लस आई साइन 2n+1 पाई, ठीक है। इसका मतलब इसका मान तो 0 होगा प्रत्येक स्थिति में। और ये है कॉस ऑफ एंगल। अब देखो इसमें n का मान डिपेंड करेगा क्या है, 2n+1 हमेशा विषम आएगा, ठीक है। n का मान 0 होगा तो पाई आएगा, 1 होगा तो 3 पाई आएगा। तो आप देख सकते हो कि पाई पर वैल्यू -1 होती है, फिर 3 पाई पर वैल्यू -1 होगी, फिर 5 पाई पर वैल्यू -1 होगी, तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1 आएगी, ठीक है ना। इसी वजह से हम -1 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबके समझ में आ गया होगा। 2n+1 अगर ये 1 होता, पॉजिटिव 1 होता यहाँ पे, तो केवल 2n पाई से काम चल जाता। ये 2n+1 है ना, इसकी जगह 2n पाई से काम चल जाता, क्योंकि वहाँ पे फिर इवन नंबर में लेके आते हैं अपन, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 पाई 4 पाई, ठीक है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये इसी एक्सिस पे होते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पे होते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ से z अपॉन या फिर z की वैल्यू निकालें अपन यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं e⁴ e⁻²n+1 पाई आयोटा, और यहाँ से z का मान निकालें तो a आ जाएगा e⁻²n+1 पाई आयोटा अपॉन 4, ठीक है। अपॉन कितना आ गया 4, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब ये जो है सभी सिंपल पोल्स हैं। अब इनमें से ये पोल वो पोल्स देखने हैं अपन को जो इस वाले वृत्त के अंदर आ जाएं। कौन से वाला वृत्त के अंदर, अब यहाँ वृत्त बनाया नहीं है, बनाएंगे इस जगह, तो यहाँ बना लेते हैं वृत्त कि कौन सा वृत्त बनेगा। देखो जो जैसा कि पहले बनाया था, जो आधा वृत्त बनता है, सेमी सर्कल बनता है, वही यहाँ बनाएंगे अपन, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, वैसे ये व्रत लग नहीं रहा, बट व्रत जैसा ही बनेगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये ऐसे बना दिया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो अभी हमको ये बताना है कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किस जगह मिलेंगे, है ना। और इनमें से कौन से पोल्स ऐसे हैं जो इस वाले प्लेन में है, मतलब ऊपर वाले प्लेन में, और कौन से पोल ऐसे नीचे वाले प्लेन में, क्योंकि हम वो पोल्स नहीं लेंगे जो नीचे वाले प्लेन में है, ठीक है। वही पोल्स हमको लेने हैं जो ऊपर वाले प्लेन में, ठीक है ना। सबके समझ में ये वाली बात तो आ गई होगी कि कौन से पोल्स हमको लेने हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जब n का मान 0 होगा, अब सब लोग यहाँ देख लो, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ रफली। देखो जब n का मान 0 होगा तब z इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा e⁻ पाई आयोटा अपॉन 4, ठीक है, या आयोटा पाई अपॉन 4, ठीक है। ये आएगा n के मान 0 के लिए, 1 के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा z इक्वल टू 1 के लिए आएगा e⁻, ये आ जाएगा 3 आयोटा पाई 4, 3 आयोटा पाई 4, ठीक है। अब देखो पहले इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इसकी वैल्यू आएगी a cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है। इसका मतलब हो गया a 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएं, a/√2 प्लस आयोटा a/√2, और ये वैल्यू आ जाएगी a/√2 a/√2, ठीक है। ये वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, तो x का मान आ गया a/√2 और y का मान आ गया a/√2, और यहाँ a क्या है, a पॉजिटिव में दिया हुआ है, a कैसा है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है पॉजिटिव, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना, देखो
ये जो वैल्यूज़ हैं ये देखो x भी धनात्मक y धनात्मक, तो ये इसी में आएगा, प्लेन में आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल है अपने ऊपर वाले प्लेन में, ठीक है। अब इसकी बात करें, सेकंड वाले की बात करें, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, इस वाले को देख लेते हैं। देखो इसका मतलब है cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यही मतलब है इसका, ठीक है। और ये हो गया a cos 3π/4 का मतलब हो गया कितना, ये हो गया 45, ठीक है। और ये हो गया 135, ठीक है। कितना हो गया 135, ठीक है। तो cos 135 प्लस आयोटा साइन 135, a cos इसको अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 45, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 180 माइनस, तो सेकंड में जाएगा 180 माइनस है ना, 180 यहाँ होता है, 180 माइनस इसमें जाएगा सेकंड में, और सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 45 प्लस आयोटा साइन, और ये 180 माइनस ये भी सेकंड में जाएगा, बस साइन होता है पॉजिटिव तो साइन 45, ठीक है। तो यह जाएगा माइनस के 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, और अंदर खोलेंगे इसे तो ए का करेंगे मल्टीप्लाई, तो a/√2 प्लस आयोटा a/√2। तो यहाँ से पहली वैल्यू आ गई a/√2 और a/√2, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तब भी ये देखो इसी वाले प्लेन में जाएगा, ऊपर वाले में ही आएगा। y पॉजिटिव है, जब जब y रहेगा पॉजिटिव तब हमेशा ऊपर वाले प्लेन में ही आएगा, ठीक है। भले ही x नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, तो आएगा ऊपर वाले प्लेन में ही, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसके अलावा जितने भी हैं, तो देखो ये समझ में तो आ गया होगा, मान दो निकालें। अब इसके अलावा जितनी भी n की वैल्यूज़ हैं, उन सब n की वैल्यूज़ के लिए जो पोल्स आएंगे वो नीचे वाले प्लेन में आएंगे। कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ, बाकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अनंत वैल्यूज़ आएंगी, बट मैं आपको एक लेके दिखा देता हूँ जो अगली वैल्यू है। अगली मतलब n = 2 के लिए, n = 2 के लिए e की घात कितना आएगा बताओ 2 के लिए, ये आएगा 4 और 1 5, ये आ जाएगा, यहाँ से निकालना है तो 5 ये आएगा पहले तो 5 आयोटा π/4, यही आएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो यह जाएगा 5 आयोटा π/4। अब इसका मतलब होता है a cos 5/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4, यही होता है इसका मतलब। और ये हो जाएगा a। अब कितना होता है 5 π/4, ये 4 है नीचे, कितना होता है 5 π/4, तो वो निकाल लेते हैं अपन। तो 5 180 4 ही कितना हो गया 45 हो गया। कितना हो गया ये हो जाएगा 2 5 चौक 20 और 2 22, 225 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 225, ठीक है। और 225 कॉस 225 प्लस आयोटा साइन 225, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 180 प्लस 45, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं सेम 180 प्लस 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना कॉस 180 प्लस, तो तीसरे में जाएगा, 180 यहाँ पे आता है, 180 प्लस तीसरे में जाएगा, और तीसरे में कॉस होता है नेगेटिव का, तो कॉस 45। ऐसे ही साइन भी जाएगा तीसरे में, तो साइन भी नेगेटिव का होता है, तो माइनस आयोटा साइन 45। माइनस कॉमन ले लिया, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, तो ये आ जाएगा कितना माइनस a/√2 है ना, और माइनस a/√2। तो ये वैल्यू आएगी, इसमें दोनों माइनस के आएंगे, x भी माइनस का आएगा, y भी माइनस का आएगा। आप देख सकते हो जब a अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a/√2, कितना हो जाएगा माइनस a/√2 और माइनस आयोटा a/√2। तो x का मान a/√2 नेगेटिव का, और y का मान भी माइनस a/√2 नेगेटिव का, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन नहीं लेंगे, ठीक है। तो केवल 2 ही वैल्यू हैं जिनको अपन लेंगे 0 और 1 के लिए, बाकी जितनी वैल्यू हैं आप निकाल सकते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू के लिए जो पोल्स आएगा वो पोल में y का मान नेगेटिव आएगा, मतलब नीचे आएगा वो पोल, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो इस प्लेन में ऊपर वाले प्लेन में नहीं आएगा, नीचे वाले प्लेन में आएगा, ठीक है। सबके समझ में आ गया होगा। तो केवल 2 ही पोल्स ऐसे हैं जो ऊपर वाले प्लेन में आएंगे, बाकी कोई भी पोल नीचे वाले प्लेन में नहीं आएगा। वो 2 पोल कौन कौन से हैं,
n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। स्पष्ट है कि n इक्वल टू 0 के लिए z इक्वल टू e की घात a e की घात आयोटा पाई बाई 4 व n इक्वल टू 1 के लिए z इक्वल टू e की घात 3 a e की घात 3 आयोटा पाई बाई 4। कंटूर C के अंदर स्थित है। कंटूर C के अंदर, ये C क्या है? ये C देखो, ये कंप्लीट C है, ये गामा है, ये पूरा C है, गामा से मिलके बना हुआ है और -r से +r इनसे मिलके बना हुआ है, C कंप्लीट है, ठीक है ना। तो स्पष्ट है n इक्वल टू 0 के लिए z की वैल्यू है तथा n इक्वल टू 1 के लिए जो z की वैल्यू है वो C के अंदर स्थित है, ठीक है ना, अंदर स्थित है। तो अब हम केवल इन दोनों पोल्स पर अवशेष निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले z इक्वल टू, अच्छा इनमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेंगे। a e की घात आयोटा पाई बाई 4 पर अवशेष केवल 2 ही निकले अनंत तक, तो दोनों पर अवशेष निकाल लेते हैं। तो इस पर यदि अवशेष निकालेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। इसको r1 नाम दे दिया, यह आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू फंक्शन कितना है अपना, देखो फंक्शन ये है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन जो भी है z की घात 4 प्लस अल्फा की घात 4, ठीक है, a की घात 4 है ना, a की घात 4 यही है। अब इसको हम अल्फा के पदों में व्यक्त कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे देखते हैं एक दफ़ा। इसको अपन लिख सकते हैं कितना, देखो चूँकि z इक्वल टू अल्फ़ा एफ जेड इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखूँ z इक्वल टू अल्फ़ा z की घात 4 प्लस a की घात 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है ना। इसलिए z इक्वल टू अल्फ़ा समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रख देंगे कितना z, इसका मतलब क्या, अर्थात z की घात 4, यदि हम a को रखेंगे अल्फ़ा से करेंगे रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, एक मूल है, तो अपन रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सेकेंड पहले इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा z की घात 4 प्लस अल्फ़ा की घात 4, ठीक है, एफ जेड आ गया। और यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं z की घात 4 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की घात 4, ओके ठीक है, ये यहाँ गलती ये हो गई, वापस से देखते हैं एक बार। यहाँ पे ये गलती हो रही है कि हमने z की जगह मान नहीं रखा है, ये देखो संतुष्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा की घात 4 प्लस a की घात 4 इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है ना। गलती हो गई यहाँ पे, z की जगह पर रखना था ये, ठीक है। तो अल्फ़ा की घात 4 कितना आ गया, माइनस a की घात 4, ठीक है। या यहाँ से हम निकालें a की घात 4 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। वापस देखो सब लोग, देखो z इक्वल टू अल्फ़ा क्या है, इसका एक मूल है तो इसे ये संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट यदि करेगा तो यहाँ हम रख देंगे z की जगह पे अल्फ़ा, तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। यही मतलब है, जब कोई हल निकलता है तो वो हल क्या करेगा, उस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ रख दिया अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू निकाल ली a की घात 4 की, कितनी आ गई, माइनस अल्फ़ा की घात 4।
तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाली टर्म को हम चेंज करेंगे अल्फ़ा के फॉर्म में। कितना, देखो ये 4 आ गया, और ए की घात 4 का मतलब है अल्फ़ा की घात 4, लेकिन नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, देखो जेड माइनस अल्फ़ा इंटू, इसे ओपन करें, जेड स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देख लो, जेड माइनस अल्फ़ा, जेड माइनस अल्फ़ा, जेड प्लस अल्फ़ा, जेड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। यहाँ रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, 2 अल्फ़ा तो इससे आ जाएगा, और 2 अल्फ़ा स्क्वायर इससे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 4 अल्फ़ा क्यू। कितना आ गया, 4 अल्फ़ा, 1/4 अल्फ़ा क्यू। अल्फ़ा का ऊपर मल्टीप्लाई, अल्फ़ा का नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, थोड़ा देखो सभी लोग आगे, ये हो जाएगा इतना। ठीक है ना, आगे देखना, अल्फ़ा की घात 4 कितना है, वापस देखो, ये है -a की घात 4। कितना है, -a की घात 4, तो अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा -4a की घात 4। ठीक है ना, -4a की घात 4, तो अल्फ़ा अपॉन ये आ गया -4a की घात 4। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे जेड इक्वल टू बीटा पर अवशेष, और बीटा कितना था, a की घात 3 आयोटा π/4 पर अवशेष। ठीक है, इस पर अवशेष निकालते हैं, इसको नाम देते हैं R2। ठीक है, अच्छा कितना निकलेगा अवशेष, क्या फॉर्मूला है, लिमिट जेड टेंड्स टू बीटा, जेड माइनस बीटा, ठीक है, इनटू एफ जेड। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू बीटा, जेड माइनस बीटा इंटू कितना एफ जेड, ये है जेड की घात 4 प्लस ए की घात 4, है ना। पुनः चूँकि जैसे पहले लिखा था हमने, जेड इक्वल टू बीटा, समीकरण जेड की घात 4 प्लस ए की घात 4 इक्वल टू 0 का हल है, इसलिए यह इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ रखेंगे यदि बीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ से यदि मान निकालें ए की घात 4 का, कितना आ जाएगा, माइनस बीटा की घात 4। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो लिमिट जेड टेंड्स टू बीटा, जेड माइनस बीटा, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो ये इसको लिख सकते हैं जेड की घात 4, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं अपन कितना, माइनस बीटा की घात 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करें, जेड टेंड्स टू बीटा, जेड माइनस बीटा इंटू ये कितना आ जाएगा, जेड माइनस बीटा, जेड प्लस बीटा। ठीक है, जेड माइनस बीटा, जेड प्लस बीटा, और जाएगा जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल, और ये बचेगा कितना, 2 बीटा हो जाएगा, और 2 बीटा स्क्वायर, मतलब बचेगा 1/4 बीटा क्यूब। बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई, बीटा का नीचे मल्टीप्लाई, तो बीटा वापस से इसका मान रख दिया, बीटा की घात 4 का कितना मान है, -4 ए की घात 4। ठीक है, -4 ए की घात 4, तो कितना आ गया ये, माइनस बीटा अपॉन 4 ए की घात 4। ठीक है, पहले कितना आया था, माइनस एल्फ़ा अपॉन 4 ए की घात 4 आ गया था, ये कितना आ गया, माइनस बीटा अपॉन 4 ए की घात 4 आ गया। ठीक है, अब कोसी अवशेष में लगाएंगे, कोसी अवशेष प्रमेय। ठीक है ना, ये क्या होता है, सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। ठीक है, और ये 2 भागों में होता है डिवाइड, एक गामा एफ जेड डी जेड, और माइनस आर से प्लस आर, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये वास्तविक अक्ष पे है, तो यहाँ जेड कितना होता है, एक्स होता है इस जगह पे। ठीक है, इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू कितना, 2 पाई आयोटा, इसका मतलब होता है R1 प्लस R2। ठीक है, अब आगे देखो पहले एक काम करते हैं, चलो इनका मान बाद में लिख लेंगे, पहले
लिमिट लगा दें दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेने पर क्या होगा, देखो लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड प्लस लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2। अब हमें देखो इसका मान क्या करना है, शून्य करना है। इसका मान कैसे शून्य होगा, देखो हमें के का मान निकालना होगा, है ना। के का मान कैसे निकालते हैं, चूँकि लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड, इसका मान होगा वही के का मान होता है, ठीक है ना। तो निकालते हैं के का मान। यदि के का मान 0 आ गया तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आएगा, देखो जेड इंटू कितना था एफ जेड बताओ, ये था z⁴ प्लस 1⁴, ठीक है। तो यदि हम लिमिट निकालेंगे तो कितनी लिमिट आ जाएगी इसकी, देखो अनंत लगानी है ना। तो देखो पहले तो ये कॉमन लेते हैं, z⁴ कॉमन ले लिया, ये हो गया कैंसिल। तो 1 अनंत कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड कितना आ जाएगा, आयोटा बीटा माइनस एल्फा इंटू के। तो आयोटा बीटा कितना होता है अपने केस में पाई, एल्फा कितना होता है 0 और के कितना है 0। तो कितना मान आ गया, 0 आ गया। तब समीकरण 2 से कितना जाएगा, देखो ये वाला पद 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2। अब इनका मान रख देंगे अपन बस, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डी एक्स 2 पाई आयोटा। अब R1 R2 कितना है, देखो हमें पता है R1 की वैल्यू कितनी है। R1 की वैल्यू है कितनी, माइनस एल्फ़ा अपॉन 4 एल्फ़ा की घात, ये है 4 ए की घात 4, ठीक है। और ये है माइनस बीटा अपॉन 4 ए की घात 4, ठीक है। तो ये 2 पाई आयोटा 4 कॉमन ले लिया और ए की घात 4 भी कॉमन ले लेते हैं, चलो ए की घात 4 भी कॉमन ले लिया और नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बचेगा एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई आयोटा अपॉन 2 ए की घात 4, ठीक है, 2 ए की घात 4। अब यहाँ पे देखो एल्फ़ा कितना था, एल्फ़ा है ए की घात आयोटा पाई बाई 4, एल्फ़ा यही था। और बीटा कितना था, ए की घात आयोटा 3 पाई बाई 4, ठीक है, सबको पता ही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इसको चेंज करते हैं अपन। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं अपन। चेंज का मतलब देखो, क्या 3 आयोटा पाई बाई 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या सेम, तो वो देखो यहाँ आपको बताते हैं। देखो ई की घात आयोटा 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, यही होता है। इसको अपन लिख सकते हैं कितना, देखो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन सेम इसको पाई माइनस पाई बाई 4, सेम आ जाएगा वो तो 4 पाई और 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, सेम आ जाएगा ये यहाँ से, तो है ना पाई माइनस पाई बाई 4, एक सेकेंड, पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ सेम आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है ना, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस कॉस पाई बाई 4। और ये किस में आएगा, ये फर्स्ट में ही आएगा पाई माइनस, तो ये होता है प्लस का, तो प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा ई की घात माइनस आयोटा पाई बाई 4, ई की घात माइनस आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको अपन इतना लिख सकते हैं, इसको अपन इतना लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर वहीं से लिख सकते थे उसी जगह से, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते थे ई की घात आयोटा ये पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं यहाँ से, ई की घात आयोटा पाई ई की घात माइनस आयोटा पाई बाई 4, और इसका मतलब होता है -1, ठीक है। तो यहाँ से भी लिख सकते थे सीधा ही ऐसे, तो जैसा भी मनो वैसे लिख सकते हैं अपन।
तो ये हो जाएगा, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन माइनस ए की घात आयोटा पाई बाई 4, मतलब सेम जैसा ये था वैसा ही इसको चेंज किया। क्यों किया बताते हैं आपको आगे। माइनस पाई आयोटा अपॉन ए की घात 4, ये 2 को नीचे ले जाओ और ए को निकाल लो बाहर, ठीक है। ये आ जाएगा ई की घात आयोटा पाई बाई 4 माइनस ई की घात माइनस आयोटा पाई बाई 4 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है ई की घात आई थीटा माइनस ई की घात माइनस आई थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और जब आयोटा नहीं होता है तो आयोटा यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है ई की घात आई थीटा माइनस ई की घात माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो आयोटा की कमी है, इस जगह आयोटा नहीं है इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस पाई आयोटा ए अपॉन ई की घात 4, और इस जगह आ जाएगा ये माइनस आयोटा, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, प्लस आयोटा साइन। अब एंगल देखो थीटा, यहाँ थीटा, ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा कितना है पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 1 तो पाई ए अपॉन ए की घात 4 और साइन पाई बाई 4, ठीक है। और ये ए से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2 पाई ए क्यू, 1/√2 पाई ऊपर आ जाएगा, पाई/√2 ए क्यू, ये आ गया पाई/√2 ए क्यू, ठीक है, पाई/√2 ए क्यू, ठीक है। सबके समझ में आ गया होगा कैसे आया ये पाई/√2 ए क्यू, ठीक है ना। साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो एक्चुअल में ये आ गया माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई/√2 ए क्यू, ठीक है। अच्छा माइनस अनंत से प्लस अनंत, एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था एक्स की घात 4 प्लस ए की घात 4 डी एक्स, ठीक है। ये आ गया पाई/√2 ए क्यू। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें तो निकालना है 0 टू इन्फिनिटी, चूँकि एक्स की घात 4 एक सम फलन होता है, तो इसका मान आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/x की घात 4 प्लस ए की घात 4 डी एक्स इज इक्वल टू पाई/√2 ए क्यू, ठीक है। और यहाँ से 2 का भाग दे देंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स पाई/√2 ए क्यू, पाई/√2 ए क्यू, ठीक है। तो यह आ गया, तो इतना ही बताना था। चाहो तो एक काम कर सकते हैं अपन, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, √2 का ऊपर और √2 का नीचे करें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा √2 पाई/4 ए क्यू, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √2 पाई/4 ए क्यू, आसान है। √2 पाई/ ये हो गया 4 2 हो गया 2 और 2 पहले से था 4 हो गया ए क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। सबके समझ में आ गया होगा, वापस सब लोग देख लेते हैं एक बार क्या किया था हमने। देखो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग देखेंगे सबके समझ में आ जाएगा। देखो ये समाकलन था, ठीक है। हम लेते हैं ये सी एफ जेड डी जेड, और यहाँ पर एफ जेड का मान कितना लिया, ये लिया, ठीक है। क्योंकि लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी, ठीक है ना। और हम जानते हैं, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत वाले, ठीक है। तो यही इसी का मान निकालेंगे अपन तो, और इससे बाद में इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लिखते हुए आए हैं, ये लिख देंगे, ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अनंत तक निकालना, तो अनंत तक के लिए नीचे वाला शून्य रख देंगे अपन। तो ये किया, इसका मान आ गया -1, ठीक है। उसके बाद इसका मान निकाला, जेड का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से एन की अनंत वैल्यूज़ हैं, तो कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं एन की जिसके लिए जो पोल्स आएंगे वो इस ऊपर वाले सेमी सर्कल के अंदर आएंगे। तो उसके लिए क्या किया, एन का मान 1 रख दिया, एन का मान 0 रख दिया। तो ये 2 ही वैल्यू हमने देखी थी कि 2 वैल्यू ऐसी हैं कि जो केवल ये 2 वैल्यू ऐसी हैं जो सिर्फ इस जेड समतल के ऊपर वाले हिस्से में आ रही हैं। बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए वाई का मान नेगेटिव आ रहा है, तो वाई का मान नेगेटिव मतलब नीचे आ रही है, तो उनसे मतलब नहीं है। केवल इन 2 वैल्यूज़ ही को देखेंगे अपन और इन पर अवशेष निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर अवशेष निकाला, ठीक है। ये एफ जेड दिया है, और यहाँ पे देखो चूंकि एल्फा क्या था, एल्फा मूल था, ठीक है ना। एल्फा क्या था, मूल था, तो मूल इससे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रख दिया, एल्फा की घात 4 आ गया, तो इससे मान आ गया -a की घात 4।
तो एल्फ़ा जो ए की घात 4 था उसकी जगह रख दिया माइनस एल्फ़ा की घात 4, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसे वो सेटिस्फाई करेगा, मूल है तो, और यहाँ से मान निकाल लिया ए की घात 4 का, तो रख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व किया, ठीक है, खोल लिया और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखो इतना मान आ गया। इसके बाद क्या किया, एल्फ़ा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और नीचे जो एल्फ़ा की घात 4 है वापस से उसका मान रख दिया ए के पदों में, है ना, क्योंकि ए के पदों में तो था ही था पहले वो, ठीक है। एल्फ़ा तो क्या, एल्फ़ा तो हमने माना हुआ है, एल्फ़ा क्या, एल्फ़ा तो हमने माना है। एल्फ़ा की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, इसके लिए ये है एक्चुअल में ए के पदों में ही है, तो बाद में इसको ए के पदों में व्यक्त किया, ठीक है, और इतना आ गया। ऐसे बीटा पर अब निकाला तो ये आ गया फॉर्मूला, ये लगा दिया, ठीक है। बाद में इसको भी चेंज किया क्योंकि बीटा भी हल है इसका, बीटा हल है तो बीटा भी करेगा सेटिस्फाई करेगा इसको, बीटा भी करेगा सेटिस्फाई, तो बीटा का भी मान निकाल लिया, मतलब बीटा के पदों में निकाल लिया। तो बीटा जो ए की घात 4 था उसका मान आ गया माइनस बीटा की घात 4, और यहाँ पे चेंज किया, ये हो गया कैंसिल, और ये अंत में ये वाली वैल्यू आ गई जैसे पहले किया था, बीटा का ऊपर से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ से इतना मान आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे बाद में, तो लगा दी कोसी अवशिष्ट में, दोनों को सेपरेट किया, दो अलग अलग वक्र हो गए, लिमिट ले ली, ये लिमिट अलग, ये लिमिट अलग। इसका मान 0 आता है तो पहले 0 दिखा दिया के का मान निकाल के, तो उसके लिए इसकी लिमिट निकालते हैं अपन। ये z हो गया, एफ जेड का मान ये दिया हुआ है, लिमिट 0 के आ गई, के का मान 0 आ गया, तो इसका मान 0 आ गया, ठीक है, रख दिया ये, तो 0 हो गया, ये इतना हो गया। और 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव में है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर नेगेटिव वैल्यू है दोनों की। इसमें से कॉमन ले लिए, एल्फा पर बीटा आ गया। अब यहाँ क्या किया वो देख लो, एल्फा का मान तो ये है, बीटा का मान ये है, इसको हमने सेम एंगल में चेंज किया क्योंकि हमने देखो यहाँ पे लगाया फॉर्मूला साइन थीटा वाला, तो यहाँ थीटा सब जगह सेम होता है, तो इसी वजह से सेम एंगल में चेंज किया। तो 3 आयोटा पाई बाई 4 को हमने लिखा माइनस ई की घात आयोटा पाई बाई 4, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में, और यहाँ बता दिया कैसे होते हैं, या तो ये देख लो या ये दोनों हैं, या तो ऐसे या ऐसे, अथवा करके बताया गया है, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो इसको चेंज किया, माइनस आगे आ गया, और फिर देखो क्या किया, 2 को अंदर ले गए, ठीक है, और इसकी वैल्यू है आयोटा साइन पाई बाई 4, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से ई की घात आयोटा थीटा माइनस ई की घात माइनस आई थीटा अपॉन 2 आयोटा इक्वल टू साइन थीटा। यदि आयोटा नहीं है तो आयोटा यहाँ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ लगा देंगे। तो ये आ गया साइन पाई बाई 4, इसका मान रख दिया, तो ये आ गई वैल्यू। चूँकि हमें इसका मान नहीं निकालना, हमें इसका मान निकालना था, तो ये समफलन है, 2 आगे आ गया, 2 का भाग लगा दिया, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब इसे वापस से देखना, समझना, ठीक है ना, सबके समझ में आ जाएगा। बाकी देखो कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, केवल वैल्यू चेंज हुई है, पोल चेंज हुए हैं। यहाँ पे पोल्स अनंत आ रहे हैं, किस में पोल फाइनाइट आते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कौन सा पोल अंदर है कौन सा बाहर है। उसके लिए हमने देखो बता दिया आपको कि n इक्वल टू 0 के लिए तो अंदर है, n इक्वल टू 1 के लिए भी अंदर है, n इक्वल टू 0 और 1 को छोड़ के जितने भी पॉइंट n के हैं उन सब के लिए जो पोल है वो नीचे आएगा प्लेन के, ठीक है ना, तो उनको नहीं लेंगे अपन, ठीक है। सबके समझ में आ गया, आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो जाओ जाओ जाओ।